रोजाना आप लोग इंटरनेट का तो यूज करते ही होगे, जैसे कि अभी ये वीडियो आप इंटरनेट पे ही देख रहे हो। तो इंटरनेट के बारे में कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग और सुपर इंटरेस्टिंग बातें हैं ना, जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगी। तो क्या आप लोगों को पता है कि 2010 में एक बार पता लगाया था गूगल ने कि इंटरनेट पर कितना डेटा है, और वो निकला था 5 मिलियन टेराबाइट्स के अराउंड। और अगर मैं बात करूँ गूगल की, तो गूगल पे सर्च करके आप केवल 0.004% डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो डेटा आता है ना, उसे आप गूगल पे सर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि गूगल ने उसे इंडेक्स ही नहीं किया। और अगर बात करें कि पूरे इंटरनेट पे कितने वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो थे 4.46 बिलियन पेजेस। और आपको बताऊं कि पूरे इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट्स हैं, तो ये अभी तक है 1.9 बिलियन वेबसाइट पूरे इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से जो 441 मिलियन है ना, वो है टम्बलर ब्लॉग्स, और जो 75.8 मिलियन ब्लॉग्स और बिजनेस साइट्स है ना, वो एग्जिस्ट करती हैं वर्डप्रेस पे। और अगर हम इस हिसाब से बात करें तो रोजाना 5 मिलियन से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की जाती है हर दिन, तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे रोजाना 95 मिलियन फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह कि इसमें से 70% इंस्टाग्राम पोस्ट को आप देख नहीं सकते, क्योंकि इसे प्राइवेट रखा जाता है। और अगर बात करें कि 2016 में ये पता लगाया गया था कि सारे इंटरनेट यूजर्स ने मिलकर 1 ज़ेटाबाइट से ज्यादा डेटा कंज्यूम कर लिया था। और अगर आपको नहीं पता कि 1 ज़ेटाबाइट क्या होता है, तो ये होते हैं 1000 एक्साबाइट। इसका मतलब है कि 1 बिलियन टेराबाइट, यानी कि 1 ट्रिलियन गीगाबाइट। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा नंबर है। और अगर इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो जो मोस्ट ऑफ द डेटा था ना, वो वीडियो में कंज्यूम किया गया था। और एक रिपोर्ट है सिस्को की, जिसने ये पता लगाया कि 2021 तक 82% जो इंटरनेट का ट्रैफिक होगा ना, वो वीडियो बेस्ड ही होगा। तो काफी कमाल हो जाता है ना कि वीडियो कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स कितने हैं? यानी कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो 7 बिलियन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें से कितने लोग इंटरनेट पर है? तो वो है 4 बिलियन, यानी कि 4 बिलियन से ज्यादा लोग आपको इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं। और ये जो नंबर है ना, ये हर साल ग्रो कर रहा है। तो देखते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा होता है। और अगर हम इतनी वेबसाइट्स की बात करें, इतने सारे लोग की बात कर रहे हैं, तो हैकिंग की बात क्यों ना करें? क्योंकि रोजाना जो इंटरनेट है ना, उस पे हैक होती है 85,000 से ज्यादा वेबसाइट है। और ज्यादातर वेबसाइट जो हैक होती है इंटरनेट पे, वो बेस्ड होती है वर्डप्रेस और जूमला पे, क्योंकि इन वेबसाइट को हैक करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए जो मैक्सिमम जो वेबसाइट्स हैक होती है, वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे की जाती है। और क्या आप लोगों को पता है कि हर घंटे इंटरनेट पे 5000 से ज्यादा डोमेन नेम को रजिस्टर किया जाता है? और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, तो होता है 120,000 डोमेन एक दिन के अंदर, यानी कि 1,20,000 डोमेन रजिस्टर किए जाते हैं एक दिन में। यानी कि 43 मिलियन डोमेन नेम रजिस्टर किए जाते हैं एक साल में। कितनी बड़ी बात हो जाती है ना ये। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 75% से ज्यादा डोमेन पे कभी वेबसाइट बनाई नहीं जाती है, क्योंकि ये डोमेन नेम को सिर्फ वो पार्क करके रख देते हैं और बाद में इसको आगे बेच देते। तो यही एक रीजन है कि जब भी आप अपनी मनपसंद का .com डोमेन ढूंढने जाते हो ना, तो वो आपको मिलता ही नहीं है। और क्या आप लोगों को पता है कि फेसबुक के यूजर्स कितने हैं? वो होते हैं 2.34 बिलियन यूजर्स। और देखा जाए तो इस हिसाब से वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन जो है ना, वो फेसबुक पर हो जाती है। और अगर फेसबुक अगर अपने आप में कोई कंट्री होता है ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हो जाता। और क्या आप लोगों को मालूम है कि दुनिया का जो पहला ईमेल था, वो 1971 में भेजा गया था। उसे भेजा था यूएस प्रोग्रामर रे टॉमिल्सन ने, और उसे ईमेल को भेजा था उन्होंने खुद। और जो ईमेल था ना, वो थी कीबोर्ड के ऊपर की लाइन, यानी कि QWERTY। तो ये भी काफी कमाल की बात हो जाती है कि पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। और अगर हम आज की बात करें, तो आज रोजाना आपको 250 बिलियन ईमेल्स जो होते हैं ना, वो रोजाना भेजे जाते हैं। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इनमें से 81% जो ईमेल्स होते हैं ना, वो स्पैम होते हैं, मतलब वो किसी काम के नहीं होते। लेकिन काफी बड़ी बात हो जाती है कि इतने सारे ईमेल्स रोजाना भेजे जाते हैं। और बात अगर हम स्पैम मेल्स की कर ही रहे हैं, तो दुनिया का जो पहला स्पैम मेल था ना, वो 1978 में भेजा गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की जो पहली वेबसाइट थी, वो अभी भी ऑनलाइन है? यानी कि दुनिया की पहली वेबसाइट का डोमेन नेम था info.cern.ch, और आप चाहे तो उस वेबसाइट को जाके देख सकते हैं। ये एक बेसिक HTML वेबसाइट है, और ये दुनिया की पहली वेबसाइट है जो आज की डेट में भी ऑनलाइन रखी गई है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। और बात करें हम यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे रोजाना हर मिनट के अंदर 400 घंटों से ज्यादा का वीडियो कंटेंट अपलोड किया जाता है।
है। और इतने वीडियो कंटेंट को देखने के लिए 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो एक्टिवली यूट्यूब को देखते हैं। और अगर मैं इंटरनेट के किसी एवरेज यूजर की बात करूं तो वो महीने में 4 घंटे से ज्यादा जो टाइम है ना यूट्यूब पे बिताता है। तो आप लोग कितना टाइम यूट्यूब पे बिताते हो ना, तो ये एक बात कमेंट में बता देना। और बात करें गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पे, तो इन दोनों की अगर मैं एप्स को मिला दूं ना तो ये बनता है साइज 4.9 मिलियन एप्स, यानी कि इतने नंबर एप्स जो है ना वो गूगल प्ले और एप्पल के ऐप स्टोर पे पाई जाती हैं। और बात करें इंटरनेट के ट्रैफिक की, तो पूरे इंटरनेट में से जो 51% इंटरनेट ट्रैफिक है ना वो फेक है, और जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ 49% इंटरनेट ट्रैफिक का यूज करते हैं। और बाकी का जो 51% है वो डिफरेंट टाइप के बॉट्स और स्पैमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, उनका यूज किया जाता है इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि इंटरनेट का जो बॉट्स हैं वो ज्यादा यूज करते हैं और ह्यूमंस कम यूज करते हैं। और क्या आप लोगों को पता है कि इंटरनेट को सिर्फ 4 साल लगे थे पहले 5 करोड़ यानी 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए। वहीं बात करूं मैं टीवी के कंपैरिजन में, तो टीवी को केवल 13 ईयर्स लगे थे, और बात करें रेडियो की तो उसे केवल 38 ईयर्स लगे थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए। तो काफी कमाल की बात हो जाती है ना ये। और क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का जो इंटरनेट है उसे 7 लोग कंट्रोल करते हैं। ये एक्चुअली में 7 लोग हैं जिसे असाइन किया है आईकैन ऑर्गेनाइजेशन ने। आईकैन जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। और इन लोगों के पास 7 अलग अलग की है ताकि अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिस तरीके से इंटरनेट बंद करना पड़ जाए, तो इंटरनेट की उसी स्टेट को दोबारा से अनलॉक करने के लिए ये लोग वापस मिलके दोबारा से इंटरनेट को रीस्टार्ट कर सके। और हर 7 चाबियों की अलग अलग कॉपी बना के भी रखी गई है ताकि ओरिजिनल चाबी खो जाए तो उसकी कॉपी का यूज करके इंटरनेट को दोबारा से रीस्टार्ट किया जा सके। तो ये भी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इसके अलावा और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इंटरनेट के बारे में, जिसे मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। बाकी आप लोगों को इसमें से सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा है तो नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।